सभी माताओं बहनों और भाइयों को राम राम। आज बैसाख मास के महात्म्य के अध्याय 2 की कथा सुनते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान कोई अन्य युग, वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र, गंगा जी के समान कोई अन्य तीर्थ, जलदान जैसा कोई दान, भार्या के समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार बैसाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पा करके अन्य दुखों को भोगते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरों से दान दिलवावे, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान देना चाहिए। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित हो नरक वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुक्त मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाता है उसके फल का कोई भी विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग कहते हैं अन्न देने वाले को ही पिता कहा गया है। यहीं पर अध्याय 2 की कथा समाप्त होती है। आज शुक्रवार है, इसलिए आज हम शुक्रदेव की एक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसके बहू बेटा भी रहते थे। सास नित्य नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर शुक्र भगवान को स्नान कराती थी और पूजा करके भोग लगाती थी। एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर जाने लगी। वह अपनी बहू से बोली, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ, तुम शुक्रदेव की पूजा पाठ विधि और नियम से करना। बहू बोली, ठीक है। सास तीर्थ पर चली गई, किंतु बहू ना तो जल्दी उठती और ना ही शुक्र का कोई पूजा सेवा समय पर करती। सभी काम देर से उठकर देर से करने लगी। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी तब शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद उसके घर एक पनिहारन आई। बहू बोली, यह शुक्रदेव की प्रतिमा तू अपने घर ले जा। यह मुझे देखकर हंसती है और मुझे इसकी सेवा भी करनी पड़ती है। पनिहारन बोली, मैं क्यों इसे अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं, यह उन्हें देखकर भी हंसेगी। अगर तुम कहो तो मैं इसे घर के बाहर गड्ढा खोद कर दबा देती हूँ। जब उसने प्रतिमा को घर से बाहर निकाला उसी समय से बहू और बेटे का बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन चोर ले गए। बेटा बोला, पहले सब ठीक था, किंतु जब से मेरी माँ घर से गई है तब से मेरे घर की दशा ही बदल गई है। बहू बोली, कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई और बचा हुआ धन चोर ले गई। घर में कुछ नहीं बचा है। तीर्थ यात्रा से जब कुछ दिनों के बाद माँ घर आई
तो घर की दशा देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ तुम्हारे जाते ही घर के हालात बदल गए, घर में चोरी हो गई, हम भूखे मर रहे हैं। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर जब वह घर के मंदिर में गई तो देखा कि वहां पर शुक्रदेव की प्रतिमा नहीं थी। उसने बहू से पूछा तो बहू बोली, वह मुझे देखकर हंस रहा था, मैंने वह प्रतिमा पनिहारण को दे दी। पनिहारण से जब बुढ़िया ने पूछा तो पनिहारण ने कहा, तुम्हारी बहू के कहने पर मैंने उस प्रतिमा को घर के बाहर गड्ढे में दबा दिया। सास दौड़ती हुई गई और गड्ढे से शुक्रदेव की मूर्ति निकालकर नहलाकर साफ करके और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर पहले की तरह खुशहाल होने लगा। बहू को बहुत पछतावा हुआ। सास से और शुक्रदेव से माफी मांगी और बोली, अब मैं नियम से शुक्रदेव की पूजा सेवा किया करूंगी। हे शुक्रदेव, जैसे बहू बेटे के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करना, और जैसा सास बहू के अच्छे दिल लाए वैसा इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सबके साथ करना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।